आज हम लोग अलिफ किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसानी के साथ बन जाने वाली और बहुत कम अज्जा के साथ बन जाने वाली मटन शिनवारी कढ़ाई। ये मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैंने कहा कि चलो आज आपके साथ मैं मटन शिनवारी कढ़ाई की रेसिपी शेयर करता हूँ। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि मटन शिनवारी कढ़ाई बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अलिफ किचन में, और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आइए चलते हैं और बिना कोई देर किए आज कुछ नया सीखते हैं। मटन शिनवारी कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे 1500 ग्राम या 1.5 किलो मटन, और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया। तो मटन शिनवारी कढ़ाई का जो असल जायका है वो मटन में ही आता है, क्योंकि शिनवारी कढ़ाई चिकन में भी बनती है, लेकिन जो इसका असल टेस्ट है वो मटन में ही आता है। 125 ग्राम फैट या चर्बी। शिनवारी का जो असल मजा है वो फैट में ही आता है, क्योंकि जितनी भी शिनवारी रेस्टोरेंट्स में बनाई जाती है वो फैट में ही बनती है, उसमें ऑयल या घी नहीं डाला जाता। लेकिन अगर आप फैट इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसमें आधा कप या अपने हस्बे जरूरत ऑयल या घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर आधा किलो, इनको हम इस तरह 2 हिस्सों में काट लेंगे। अदरक 2 टुकड़े, इसको हम बाद में जूलियन कट कर लेंगे। सब्ज मिर्चें 10 से 12 अदद, इनको भी हम मोटा मोटा काट लेंगे। काली मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 2 चाय के चम्मच या हस्बे जरूरत, पानी 1 कप। तो आप लोग अपने इलाके के गोश्त के मुताबिक उसमें पानी शामिल कीजिएगा कि आपके इलाके का गोश्त जल्दी गल जाता है या देर से गलता है। हम यहाँ से गोश्त लेते हैं वो 4 से 5 मिनट के अंदर बहुत अच्छा गल जाता है, तो इसलिए मैं इसमें शामिल करूंगा 1 कप पानी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक प्रेशर कुकर लेंगे और इसमें मटन को गला लेंगे। अगर आपके पास भी टाइम नहीं है तो आप भी मेरी तरह प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप सिंपल कढ़ाई में या पॉट में भी इसको 30 से 35 मिनट के लिए पका सकते हैं कि मटन आपका अच्छी तरह से गल जाए। तो प्रेशर कुकर में हम डालेंगे मटन, इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे फैट या चर्बी, 1 कप पानी शामिल कर देंगे। एक दफा इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे नमक, और नमक डालने के बाद हम इसमें ये टमाटर इसके ऊपर रख देंगे ताकि जब टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं तो इनका छिलका निकालने में आसानी हो। तो टमाटर डालने के बाद हम प्रेशर कुकर को बंद करेंगे, और विसल चलने के बाद हम इसको मैक्सिमम 5 मिनट तक पका लेंगे, और फिर प्रेशर कुकर को खोलकर चेक कर लेंगे। तो अभी हम यहाँ पे प्रेशर कुकर को बंद करके रख देते हैं मीडियम फ्लेम के ऊपर, और फिर मिलते हैं आपसे 5 से 7 मिनट के बाद। तो जब तक गोश्त गल जाता है तब तक हम लोग यहाँ पे अदरक को जूलियन कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम बारीक स्लाइसिस में काट लेने के बाद अदरक को इस तरह जूलियन कट कर लेंगे। और एक बात याद रखिएगा कि शिनवारी का जो असल टेस्ट है वो अदरक और जो सब्ज मिर्ची हम डालते हैं उसी से निकलता है, तो इसलिए आप इसकी क्वांटिटी अपनी मर्जी के मुताबिक भी डाल सकते हैं। तो अदरक को जूलियन कट कर लिया। अब हम इन सब्ज मिर्चों को मोटा मोटा काट लेंगे। जब तक हम मिर्चों को काट रहे हैं आपको बताई देते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल अलिफ किचन सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज हैं वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। तो प्रेशर की विसल को चलते हुए 5 मिनट हो चुके थे, तो अब हमने इसकी फ्लेम कर दी थी बंद और इसका सारा प्रेशर रिलीज कर दिया। अब हम इसको खोल के चेक कर लेंगे कि गोश्त गल चुका है या नहीं, और ये देखें गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम यहाँ पे इसको मजीद नहीं पकाएंगे और सबसे पहले टमाटर के छिलके उतार लेंगे। तो टमाटर के छिलके निकालना इसलिए जरूरी होता है कि बाद में जब हम मटन की या गोश्त की भुनाई करते हैं तो जो टमाटर है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं, लेकिन ये जो इसके छिलके होते हैं वो रह जाते हैं जो कि ग्रेवी को अच्छी तरह से मिक्स नहीं होने देते। तो अब यहाँ पे हम मटन को कढ़ाई में शिफ्ट कर लेंगे। अगर आपके पास इस तरह की कढ़ाई नहीं है तो आप सिंपल कोई सा भी पॉट या जो आपके घर में कढ़ाई है उसमें भी इसको पका सकते हैं। तो अभी हम इसको हाई फ्लेम पर इतना पकाएंगे कि ये जो इसमें थोड़ा बहुत पानी है वो भी ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे हम अच्छी तरह से मटन को फैट के ऑयल में ही भून लेंगे, और ये जो टमाटर हैं इनको भी अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। तो जब तक ये पानी खुश्क होता है और टमाटर मैश होते हैं इनको हम पका लेते हैं, और फिर आपसे मिलते हैं इसके बाद।
बाद। तो देखें यहाँ पे मटन को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और इसका ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो चुका है और पानी भी तकरीबन ड्राई हो चुका है। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे मोटी कटी हुई सब्ज मिर्चें और इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे जूलियन में कटा हुआ अदरक और इसको हम फुल फ्लेम पर पका लेंगे। तो इसको हमेशा जितनी भी रेस्टोरेंट्स पे कढ़ाइयाँ बनती हैं उनको फुल फ्लेम पर ही पकाया जाता है। तो यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से पका लेते हैं कि जो सब्ज मिर्च और अदरक का टेस्ट है वो मटन में शामिल हो जाए और मटन अच्छी तरह से भून जाए। तो मटन जो है, गोश्त जो है वो अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई हो रहा है और अदरक और जो हरी मिर्च का टेस्ट निकल रहा है आउटस्टैंडिंग, बहुत ही ज्यादा मजे की अभी से खुशबू आना शुरू हो रही है। तो मेरी रेसिपीज जरूर ट्राई किया करें और अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती, कहीं पे कोई मुश्किल पेश आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और मेरी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। तो मटन शनवारी कढ़ाई रेडी हो चुकी है और अभी इसको 1 से आधा मिनट हम पकाएंगे और यहाँ पे हम इसमें शामिल कर देंगे काली मिर्च का पाउडर और काली मिर्च का पाउडर डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और हमारी मटन शनवारी कढ़ाई बन के बिल्कुल रेडी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये मटन शनवारी कढ़ाई की रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और इस रेसिपी को लाइक और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।